वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12th फिज़िकल एजुकेशन, यूनिट फर्स्ट, प्लानिंग इन स्पोर्ट। इसमें मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हम आपको ये पढ़ाएंगे। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, इसमें मीनिंग भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, दो चीज़ें इसमें। तो पहले हम मीनिंग को देखते हैं, मीनिंग क्या होती है। हमें प्लानिंग क्यों की जाती है, प्लानिंग क्यों करते हैं, प्लानिंग करने का मेन मकसद होता क्या है। प्लानिंग करने का मकसद ये होता है, हम अपने डिज़ायर को, जो हमारा डिज़ायर है, अचीव अ डिज़ायर गोल, जो हमारी एक्टिविटी हम करा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं, वो हम अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बिना प्लानिंग के हम अगर आप कोई भी काम करेंगे तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग से क्या होता है, विद इन अ टाइम फ्रेम एंड विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज, उसी के अंदर रिसोर्सेज के और टाइम के अंदर हमें वर्क को कंप्लीट करना है। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे घर पे शादी होती है, तो शादी से पहले क्या करते हैं, हम एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद हर काम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो वेडिंग होती है, शादी होती है, हम उसको आसानी से सक्सेस कर सकते हैं। आसानी से हम उसको सही तरीके से हम उसको प्रॉपर वे में कर सकते हैं। अगर हम हर काम अपने ऊपर ही ले लें तो हम हो सकता है कि हम उस चीज़ को प्रॉपर ना कर पाएँ, क्योंकि हमारे ऊपर बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, काम का बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, तो हम उस चीज़ को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट आप एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर आप कोई इंट्रामुरल करा रहे हैं अपने स्कूल में, इंट्रामुरल कराने से पहले आप एक प्लानिंग करोगे, कितनी टीम आएगी, कितने कहाँ पे खिलाना है उनको, कौन अंपायर होगा, किस किस टीम को कितने बजे बुलाना है। ये सारे हम एक टाइमिंग बनाते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, तब जाके हमारा प्रोग्राम सक्सेस होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव। उसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे हमें क्या हो, हम प्लानिंग के ज़रिए हमें एक डायरेक्शन मिलता है काम करने का। डायरेक्शन मिलता है हमें काम करने का, किस डायरेक्शन में हमको काम करना है। जैसे हमने आपको एक कोई काम दे दिया करने का। सपोज दैट हमने कर दिया कि जितनी भी टीम्स आती हैं या जितनी भी टीम्स हैं उनको सबको आपको इन्फॉर्म करना है कि आपका मैच इतनी तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें एक डायरेक्शन मिल गया काम करने का। फिर क्या करता है कि जो भी हमारे प्रेशर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें कोई और काम नहीं करना है, सिर्फ हमें एक काम करना है। क्या करना है कि हमको जितनी भी टीमें हैं सबको क्या करना है, हमको सिर्फ इन्फॉर्म करना है, अदर वर्क हमारे पास नहीं है। फिर हम जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं या जो भी टूर्नामेंट हम कर रहे हैं, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, पूरा हम कंट्रोल कर सकते हैं उस एक्टिविटी पे। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है कि रिसोर्सेज भी हमारे इंक्रीज़ होते हैं, एक दूसरे से हम मिलते हैं तो हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ते हैं। और क्या होता है, हमें टाइम का वेस्ट नहीं कम होता है, पैसे मनी का वेस्ट कम होता है, हर चीज़ यानी कि खाने का भी वेस्ट कम होता है, हर चीज़ का वेस्टेज कम हो जाता है, हम उससे वेस्टेज से बच जाते हैं। और इसमें चांसेस कम होती हैं मिस्टेक के, यानी कि हम गलतियाँ इसमें बहुत कम चांस होता है कि कोई गलती हो जाए, क्योंकि हर किसी का अपना अपना काम होता है, वो अपना वक्त पे काम करता है, जो टाइमिंग दी होती है उस टाइम पे भी काम करता है, तो आसानी से वो सारे काम हो जाते हैं। फिर कह रहा है कि गिव इन्फॉर्मेशन टू कंसर्न, हम इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कंसर्न पर्सन होते हैं उनको देते हैं। फिर अलग अलग कमेटी होती है, उनका अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम अच्छी तरह से सक्सेस हो जाएगा। फिर हमारा उसके बाद वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम प्लानिंग किए, प्लानिंग करने के बाद हमने काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर हमें एक डायरेक्शन मिल गया, फिर अब हम एक कमेटी बनाते हैं। हर कमेटी का अपना अलग अलग वर्क होता है, जो हर कमेटी अपना अपना टाइम से काम करती है। इसमें बहुत सारी कमेटी होती है, जैसे फाइनेंस कमेटी हो गई, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी हो गई, और क्या हो गया, डिसिप्लिन कमेटी हो गई, और ग्राउंड अरेंजमेंट कमेटी हो गई, टेक्निकल कमेटी हो गई, चीफ टेक्निकल एडवाइज़र हो गया, और प्रेस एंड मीडिया कमेटी हो गई। ये सारी कमेटी जो होती है वो अपना अपना वर्क
अपने अपने टाइम पे करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम आसानी से सक्सेस हो सकता है और हो जाता है, हो जाएगा सक्सेस, क्योंकि हम अब सारा काम हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सब पे। तो जितने भी हमारे कमेटी मेंबर हैं वो अपना काम अपने वक्त पे करेंगे। मेडिकल कमेटी होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई भी इंजर्ड हो रहा है, कोई भी इंजरी आ रही है, तो वो मेडिकल कमेटी अपना समझेगी। ट्रांसपोर्ट कमेटी अपना काम करेगी। और अनाउंसमेंट्स कमेटी, अब जिसको अनाउंस करना है कि इतने बजे मैच है या इतने प्लेयर्स आएंगे या इतनी टीम्स आएंगी, वो अपनी एक अलग कमेटी होती है। सर्टिफिकेट राइटिंग कमेटी होती है, जो भी विनर होता है वो सर्टिफिकेट कमेटी होती है, वो सर्टिफिकेट पे उनका नाम लिखती है, उनका एड्रेस लिखती है, सारी चीज़ें लिखने के बाद उनको हैंडओवर कर देती है। उसके बाद आपका आ रहा है टूर्नामेंट फिक्चर, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग एंड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, नॉकआउट फिक्चर। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये चला मोरे वीडियो गलत है यार। हाँ? मुझे हमने एक बोल दिया तरह